में आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में क्यों जाते हैं? क्योंकि दिल्ली में झारखंड भवन बन रहा है। ठीक है, दिल्ली के अंदर में झारखंड भवन बन रहा है। करीब 70 डिसमिल जमीन में बन रहा है 72 कमरों वाला नया झारखंड भवन। ठीक है, तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सीएम साहब ने जब दिल्ली में जाकर झारखंड भवन की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी का चेक किया कि कैसे बन रहा है, तो उन्होंने उसकी गुणवत्ता से वो नाराज हुए हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने इसकी जांच रिपोर्ट की भी मांग की है। तो जब जायजा किया, जब पूरी मुआवना किया, तब उन्होंने अधिकारियों और पारमसियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। ठीक है, आइए क्या है न्यूज़, इसको पूरा देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि आखिर बात क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन की गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असंतोष जताया है। मंगलवार को दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन झारखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर सूट समेत सभी 7 फ्लोर का जायजा लिया। भवन की सुरक्षा और अतिथियों की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजाम को श्री सोरेन ने नाकाफी बताया, यानी वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा व अतिथियों की सुविधा के लिए आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने भवन के डीपीआर को मानकों के अनुसार नहीं बताते हुए जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। कहा कि इंजीनियर का काम केवल परामर्श द्वारा तैयार किए गए डीपीआर पर हस्ताक्षर करना नहीं है। बिना जरूरी सुविधा किए डीपीआर पास करने वाले इंजीनियर पर भी कार्रवाई को भी कहा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने भवन निर्माण के लिए जिम्मेवार अधिकारियों व परामर्श की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार को 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कहा कि निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं है, गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सचिव ने बताया कि कोविड संक्रमण और तकनीकों की चुनौतियों की वजह से झारखंड भवन निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीना व अन्य उपस्थित थे। तो 70 डिसमिल में करीब ये बन रहा 72 कमरों का झारखंड भवन। ठीक है, सीएम ने कहा निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, जिन्होंने इसमें गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इंजीनियरों की लापरवाही से डीपीआर में छोड़े गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, अब अभियंताओं ने नई दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन के डीपीआर में डिजाइन की अनदेखी की। अभियंताओं ने डीपीआर में इलेक्ट्रिक के महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिए थे। इसे संशोधित करने के आवश्यक विलंब हुआ। डीपीआर में स्टोन क्लेडिंग का कार्य भी छोड़ दिया गया था। डीपीआर में भवन की फर्श और दीवार पर स्टोन के कार्य कराने का प्रावधान होते हुए भी उसे डीपीआर में छोड़ दिया गया था। एसी इंस्टॉल करने में भी सिस्टम का पालन नहीं किया गया था। भवन
की तर्ज पर एसी इंस्टॉल करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से दिल्ली में जैसे शहर के लिए यह कारगर नहीं है। तो जो भवन बन रहा है ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखी और जब निरीक्षण किया तो गड़बड़ी पाया। कहा कि इंजीनियरों और जो इसके पीछे शामिल है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और नए फिर इसके लिए सुधार करके इस पर काम करने को कहा है। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो भवन बन रहा है ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है दिल्ली के अंदर में, और इसमें गड़बड़ी अगर दिख रही है तो इससे ये झलक आता है कि भ्रष्टाचार अभी भी हर जगह है, क्योंकि बिना देख रेख किए, बिना जांच किए, बिना जो डिसाइडेड है उसके हिसाब से काम नहीं करने से तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको न्यूज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।